परम आदरणीय प्रोफेसर के.वी. सिंह जी, हमारे सहयोगियों और हमारे प्यारे छात्रों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक रचनात्मकता के साथ, बिल्कुल नवीन मौलिकता के साथ ये कार्यक्रम और ये चीज़ों लेकर आए हैं। इसलिए जहाँ तक आज का प्रश्न है, आज मातृभाषा दिवस मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि हमारी मातृभाषा में बोलकर हम गौरव का अनुभव करते हैं क्या? मेक्सिको का अभी डॉक्टर किंसुक पाठक ने कहा, ये सच है कि मेक्सिको की मातृभाषा लुप्त हो गई। लोग कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा उनको कॉलोनियल का इम्पैक्ट था, स्पेनिश बोलकर अपना खुशी महसूस करते हैं। कई जगह ऐसा है, ट्यूनीशिया में लोग अरबिक नहीं बोल के फ्रेंच बोल के खुशी महसूस करते हैं। अब यही नहीं, यहाँ भी ऐसी बातें हैं, लेकिन भारत में कुछ न कुछ तो है कि इतने दिनों तक, 1000 साल से गुलाम रहने के बावजूद भी हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है। यही नहीं, हमारी मातृभाषा में इतना गर्व है कि जो लोग ईमानदार हुए हैं, सच्चे देश प्रेम हुए हैं, वो लोग हमारे मातृभाषा, हमारी संस्कृति को प्रेम करते रहे हैं। सबसे पहले इसमें नाम लेना चाहता हूँ सहजोबाई, जिन्होंने लिखा है, हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी ही रहूँगी मैं। अब देखिए, सहजोबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, रस खान कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब ब्रज में लिखा, उर्दू में लिखा, ये अवधी में लिखा। और जब हम जाते हैं मातृभाषा में, तो अगर तुलसीदास को ने, तो उनकी क्या मातृभाषा थी? उनको तो अवधी, ब्रज और संस्कृत में समान अधिकार प्राप्त था। अब जब मातृभाषा का प्रश्न आता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, क्योंकि हमारे पास मातृभाषा, हम मातृभाषा कहें जो हमने दरअसल माँ से सीखा है, या मातृभाषा कहें जो हम अपने आप को अर्थात हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे कहें, ये समस्याएं यहाँ रहती हैं। बाकी प्रांतों में नहीं रहता, जहाँ मातृभाषा के आधार पर प्रांत का विभाजन हुआ है। लेकिन उसमें भी प्रांत में अगर देखें, तो अभी आंध्र प्रदेश मातृभाषा के आधार पर हुआ, फिर भी बट गया, तो वो भी नहीं हुआ। बिहार में खासकर और उत्तर प्रदेश में भी और समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा अंगिका भी है, बज्जिका भी है, भोजपुरी भी है, मगधी भी है और मैथिली भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भोजपुरी में कोई बोलता है तो ज़्यादा समझ में आता है, मैथिली में अगर कोई कहता है तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हिंदी में कहता है तो भी उतना ही अच्छा समझ में आता है। इसीलिए हिंदी भी हमारी मातृभाषा बन गई है। और मातृभाषा का जब बातें हो, तो सबसे पहले हिंदी के जो आधुनिक काल प्रारंभ हुआ है, उसका जो नींव रखा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु ने स्पष्ट शब्द में लिखा, पढ़ाई लिखाई को लाख विधि, पढ़ाई लिखाई को लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार, मैं जब ही कछु सोची हूँ निज भाषा अनुसार। कितना भी निकला, लेकिन जब हम सोचते जाएंगे तो निज भाषा को ही लेते। और यही नहीं, अगर हम और आ जाए मैथिली में, तो 1000 वर्ष पहले विद्यापति कहते हैं स्पष्ट शब्द में अपनी भाषा, भट्ट को सबसे मीठा देसील बैना, क्या देसील बैना सबजन मीठा। अब ले, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मातृभाषा में करने पर मौलिकता भी आती है। मातृभाषा को करने पर, काम करने पर या बातचीत करने पर हम मूल रूप से कई चीज़ों को सोच सकते हैं। और भारतीय संस्कृति की एक और परंपरा रही है श्रुति और स्मृति की, जिसमें बहुत चीज़ें हैं जो मातृभाषा में है, लेकिन अभी तक बहुत चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है। अगर मातृभाषा में श्रुति स्मृति लोकगीत परंपरा नहीं होता, तो रामायण हमारे पास नहीं होता, गीता हमारे पास नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं कि वेद भी वेद व्यास ने लोकगीतों के आधार पर लोगों के बीच जो प्रचलित था उसी पर किया है, लेकिन ये मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है, और अभी भी है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो गाँव में जो हमारी माताएँ, ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर जो करती हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन उनकी वैलिडेशन का चेक नहीं हुआ है, लेकिन वो सच सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारी मातृभाषा का अपना महत्व है, क्योंकि कहीं न कहीं हम बहुत चीज़ें, बहुत ज्ञान को मातृभाषा में संजो रखा है। लेकिन फिर ये नहीं कि मातृभाषा पर गर्व करके दूसरे भाषा को नफरत करें, ऐसा भी कुछ नहीं। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति रही है, हम अगर चाहें तो नफरत क्या, हम प्यार सभी भाषाओं को करते हैं।
जितनी भाषा, अगर हम अन्य भाषा नहीं सीखते तो आप शायद रेनेसेंस कुछ लिखा है ना आपने, हाँ, भारत में पुनर्जागरण नहीं आता। अगर पुनर्जागरण के मसीहा राजा राम मोहन राय हैं या वीरेश लिंगम है दक्षिण में, या यहाँ भारतेंदु हैं, इसका कारण है कि हमारी चीज़ों को पढ़ा, पाश्चात्य चीज़ों को पढ़ा और फिर झांक कर देखा, कहा ये हमारे संस्कृति में तो है ही, वेदांग में है। इसीलिए 5वां पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, जिसको लोगों ने दिनकर ने नवोत्थान कहा कि नया उत्थान, नवजागरण कहा, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये तो हमारे उपस्थित था, हम तो बस सुसुप्तावस्था से पुनः जगे हैं, तो हम पुनर्जागरण कहें। तो इसीलिए मातृभाषा का बड़ा महत्व है। मातृभाषा ये भी कहती है कि हम दूसरे भाषाओं को सीखें, क्योंकि भाषाओं का ज्ञान कहीं न कहीं संस्कृतियों के लिए वातायन का कार्य करती है, और हम दूसरे के ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दूसरा भाषा हमारी मातृभाषा को क्षति नहीं पहुँचाए, और मातृभाषा हम समझें, सीखें। और सौभाग्य से हालांकि हमारे यहाँ भाषाएं बदलती रहती हैं निश्चित रूप से, लेकिन जो भाषा है, चाहे किसी का है, चाहे वो अंगिका हो, बज्जिका हो, भोजपुरी हो, मगधी हो, मैथिली हो, सब एक दूसरे को समझते हैं। अवधी भी हम समझते हैं, ब्रज भी समझते हैं, बुंदेलखंडी भी समझते हैं। तो इसलिए सब हम एक दूसरे को समझते हैं, बस टोन का अंतर है थोड़ा। और थोड़ा लोगों ने मिक्स, तुलसीदास ने भोजपुरी लिख दिया, कई शब्द भोजपुरी का शब्द का प्रयोग किया, राहुल वगैरह का प्रयोग रामचरितमानस में, जबकि हम अवधी कहते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं हमें मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, मातृभाषा में ज्ञान करें, और मातृभाषा में जो चीज़ें है, संकलित है, उसे हम ला करके, उसे हम टेस्ट करके और वैलिडेशन करके, वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर करके सामने लाए, अन्य भाषाओं के लोगों को भी सीखने का अवसर दें कि हमारे संस्कृति में क्या है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है, आपका ये रेनेसांस बढ़े, फूले, और आपके भविष्य के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध हो कि भविष्य को एक अच्छी तरह से संजोए, उसे अच्छी तरह से संवारे। यही शुभकामना है। धन्यवाद।